हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रैक्टिकल आईटी चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे टेबल रिलेशनशिप की, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। आज हम इसमें चेक करेंगे कि हम प्राइमरी की एंड फॉरेन की रिलेशन कैसे क्रिएट करते हैं, जिसमें हम डेटाबेस डायग्राम भी आप चेक करोगे। डेटाबेस डायग्राम पे भी आप थोड़ा सा बात करेंगे। टेबल रिलेशनशिप बैकग्राउंड में कैसे क्रिएट होता है वो भी हम चेक करेंगे। तो ये फर्स्ट मैं आपको GUI मेथड बताऊँगा, फिर उसके बाद मैं आपको T-SQL बताऊँगा। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने प्राइमरी की कैसे ऐड किया था T-SQL एंड GUI मेथड के थ्रू। तो इसी का ये लास्ट वीडियो होगा हमारा, ये टेबल कांस्टेंट का, जो कि है प्राइमरी की एंड फॉरेन की रिलेशनशिप। तो इसमें आपको फॉरेन की जानकारी मिल जाएगी। फॉरेन की होता क्या है बेसिकली। फॉरेन की इन ए टेबल इज़ ए कॉलम दैट लिंक्स विद द पेरेंट टेबल, यानी प्राइमरी की जो दूसरे टेबल में होता है। तो मेरे पास मैंने दो डेटाबेस डेटा टेबल है मेरे पास, आपको चेक कराया था। यहाँ पे मेरे पास है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T__ कैटेगरी। हमारे पे कैटेगरी है, इसमें 3 कॉलम है: कैटेगरी, आईडी, डिस्क्रिप्शन और सीक्वेंस। और मेरे पास एक और टेबल है जिसमें T__ मेन्यू। ये हमारा मेन्यू का टेबल है, ये जिसमें हमारे पास 20 रिकॉर्ड्स है। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ टेबल रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ डेटाबेस डायग्राम में हम जो क्रिएट कैसे होता है बेसिकली टेबल रिलेशनशिप डेटाबेस डायग्राम में। अगर आप डेटाबेस अगर आप ओपन करते हो तो यहाँ पे एक फोल्डर आता है आपके पास डेटाबेस डायग्राम का। अगर आप डेटाबेस डायग्राम पे अगर आप राइट क्लिक करके यहाँ पे बोलता है आपको न्यू डेटाबेस डायग्राम। अगर आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसमें जितने भी आपके टेबल लिस्ट होंगे इस डेटाबेस के अंदर वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, दिख जाएगा। तो फिलहाल हम 2 ही टेबल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, T__ कैटेगरी एंड मेन्यू_ कैटेगरी। तो शिफ्ट दबा के आप दोनों प्रेस कर लीजिए, इसको आप ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद आप इसे क्लोज कर दीजिए। आपके पास इस तरह से कुछ है 2 टेबल जो आपकी ऐड हो जाएंगी। ये टेबल सिमिलर आपका इसमें कॉलम व्यू है, ये यानी ये टी मेन्यू का जो टेबल है आपका, इसमें कॉलम बता रहे हैं कौन कौन से कॉलम्स हैं। मेन्यू आईडी है, ये डिस्क्रिप्शन है, TR है, यूज़र है, सो ऑन। T-SQL टी कैटेगरी में भी आपके पास 3 कॉलम थे, आपको मैंने दिखाया था। अगर आप चाहते हैं मगर कुछ और व्यू रखना चाहते हैं, राइट क्लिक करके टेबल व्यू आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। स्टैंडर्ड व्यू में आपको डेटा टाइप दिखा देगा, अलाउ नल वो सब दिखा देगा। ये फिलहाल मैं कॉलम नेम से रखता हूँ इसमें। अगर आप चाहते हैं इसमें और कुछ ऐड करना तो आप मॉडिफाई कॉलम में आके यहाँ पे जो भी आप ऐड करना चाहते हैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो फिलहाल मैं इसमें नहीं जाऊँगा ज़्यादा, राइट क्लिक करके टेबल व्यू कॉलम नेम्स। तो अगर आपने मैं आपको डेटाबेस एक बार दिखा देता हूँ डेटा में है क्या। अगर आप राइट क्लिक करोगे इसमें टेबल में, मेरे कैटेगरी में एडिट टॉप 200 में आइए, और मेन्यू में राइट क्लिक एडिट टॉप 200 में। अगर आप यहाँ चेक करोगे, एक सेकेंड, अगर आप यहाँ चेक करोगे कैटेगरी आईडी इसमें है मेरे पास कैटेगरी में, एंड कैटेगरी आईडी मेरी इसमें है मेन्यू टेबल में। तो आप देख रहे हो ये दोनों है कैटेगरी आईडी, इसके भी आप पे हमें रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो आइए हम देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। मैं आता हूँ अपने डायग्राम में आने के बाद मैंने मान लीजिए टेबल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए क्या होता है, हमारे 2 टेबल में वो कॉलम फील्ड होना चाहिए, कॉमन कॉलम्स होना चाहिए जिसके थ्रू हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। तो इसमें मेरे पास दोनों कॉलम है और दोनों कॉमन है, वो की है कैटेगरी आईडी। अगर मैं कैटेगरी आईडी को ड्रैग करके ऊपर इसके रखता हूँ, कैटेगरी आईडी के ऊपर देखा मेरा कर्सर के बगल में प्लस का सिंबल आ रहा है, ड्रैग किया। तो ड्रैग करने के बाद मेरे को एक मैसेज दे रहा है, क्या है कि प्राइमरी की और यूनिक कांस्टेंट मस्ट बी डिफाइंड फॉर टेबल बिफोर इट कैन पार्टिसिपेटिंग इन ए रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि ये हमसे कहना चाहता है कि अगर मान लीजिए मुझे कोई 2 टेबल को रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो मुझे पहले प्राइमरी की या फॉरेन की, मुझे इसमें प्राइमरी की आप दे सकते हैं
किसी एक टेबल के कॉलम को, तो आपको पहले प्राइम की कांस्टेंट आपको डिक्लेयर करना होगा, यानी प्राइमरी की या फॉरेन की आपको डिक्लेयर करना होगा। मान लीजिए मेरे पास ये यूनिक है, इसमें अगर आप यहाँ पे आओगे टेबल में, अगर आप देखोगे ये मेरे पास यूनिक है। ये अगर उसमें मेन्यू में अगर आप देखोगे, मेन्यू में मेरे पास ये यूनिक है मेन्यू आईडी। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसमें राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं इसे कैटेगरी आईडी को बोलूँगा सेट प्राइमरी की। ये हमारा प्राइमरी की सेट हो गया, ठीक है। सो एक्चुअली क्लोज कर देता हूँ, सॉरी। ये मेरा टी मेन्यू में मैंने मेन्यू आईडी पे क्लिक किया, राइट क्लिक सेट प्राइमरी की। तो हमारा जो है इसमें रिलेशनशिप हमने जो क्रिएट करने के लिए पहले हमें प्राइमरी की डिक्लेयर करना होता है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर कॉलम पे क्लिक करूँगा लेफ़्ट हैंड में। मैं अपना कर्सर से लेफ़्ट की प्रेस करके इसके ऊपर ड्रैग कर दूँगा कैटेगरी आईडी के ऊपर। कैटेगरी आईडी के ऊपर जैसे मैं ड्रैग करूँगा, मैं हमारे पास एक टेबल्स एंड कॉलम्स का एक रिलेशनशिप पॉपअप खुल जाता है, जिसमें बोलता है एफ के यानी फॉरेन की, और ये मैं इसका नाम दिया जो बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट हुआ है। तो प्राइमरी की टेबल मतलब जो हमारा पहला टेबल है हमारा, इसमें है कैटेगरी है, इसमें हमारे पास कौन सा फील्ड था, ऑटोमेटिकली कैटेगरी आईडी था। फॉरेन टेबल यानी दूसरा हमारा रिलेटेड टेबल है, फॉरेन की है टी मेन्यू, इसमें भी कैटेगरी आईडी है हमारा। तो इन दोनों मैच हो रही हैं, तो हम इसको ओके कर देंगे। उसके फिर आप ओके करोगे, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, देखा आपके पास एक की का सिंबल बन के आ गया। ये हमें बता रहा है कि आपका जो यहाँ टेबल का है रिलेशनशिप बन चुका है ये, ठीक है। अगर मैं इसमें मान लीजिए कुछ डेटा वेटा एंटर करता हूँ भी, मैं यहाँ पे आया, इसको मैं एक्चुअली इसे सेव कर देता हूँ। पहले डायग्राम का नाम दे दिया मैंने, डायग्राम 0 बाय डिफ़ॉल्ट, ओके कर दिया। कह रहा यस, फॉलोइंग चेंजेस कर दिया, तो मैंने कहा यस। अगर आप यहाँ पे टेबल में चेक करोगे, अगर मैं इसको राइट क्लिक करके इसके डिज़ाइन मेन्यू में आऊँ, सॉरी मैं इसको एक्सपेंड करने के बाद अगर मैं कॉलम्स में आता हूँ, तो देखा आपने कैटेगरी आईडी पे इसने क्या किया है, प्राइमरी की सेट कर दिया है। अगर आप इसके आगे देखो तो, और फॉरेन की अगर मैं आपको चेक कराऊँ, टी मेन्यू पे आइए, तो इसमें ये देखा फॉरेन की इसने कैटेगरी आईडी पे यहाँ सेट कर दिया है, और यहाँ पे मेन्यू आईडी हमारा प्राइमरी की है। तो ये तो था हमारा डेटाबेस डायग्राम का, हमने कैसे क्रिएट किया है इसे। आइए मैं इसमें कुछ आपको ऐड करके दिखाता हूँ। मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद सॉरी मेन्यू में आता हूँ। मेन्यू में टेड टॉप 200, मान लीजिए मैं कुछ भी ऐसी जंक वैल्यू टाइप करता हूँ। ये टाइप के मैंने बोला कॉफ़ी, नली रख दिया इसको, मैंने बोला स्मॉल, बोला मैंने एपी, फॉल्स या ट्रू, कुछ भी लिख दो आप। तो अगर मैं इसको नेक्स्ट रो पे जाऊंगा, तो ये हमारा डेटा है, ये एक्चुअली सेव हो चुका है। अगर मैं इस पर आपको दिखाता हूँ, जो हमने लास्ट रिकॉर्ड ऐड किया है वो है हमारा कॉफ़ी का रिकॉर्ड ऐड है, वो देख रहे हो आप। तो कॉफ़ी का रिकॉर्ड ऐड हो गया। मान लीजिए अगर मैं कोई इसके अलावा जो हमारा कैटेगरी है, कोई दूसरी कैटेगरी मैं इसमें एंटर करता हूँ, नल डाल देता हूँ, लास्ट डाल देता हूँ। एपी की जगह मान लीजिए मैं वो वैल्यू डालता हूँ जो मेरे कैटेगरी आईडी में है ही नहीं, एम क्यू डाल दिया मान लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम पे आता हूँ मैं, नेक्स्ट रो पे। तो ये मुझे कह रहा है द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द फॉरेन की कंस्ट्रेंट, द कॉन्फ्लिक्ट ऑकर इन डेटाबेस डेमो डीबी इस टेबल पे हुआ है। ये कह रहा है जो आपने फॉरेन की कंस्ट्रेंट जो आपने बनाया था, उसके हिसाब से जो वैल्यू है उसमें कैटेगरी आईडी में वो है नहीं, वो कैटेगरी फील्ड में। तो इस वजह से जो है आपका ये टेबल लेगा नहीं है। तो मान लीजिए मैं इसे ए पी कर देता हूँ, तो मैंने चेंज करके इसको ऐड कर दिया। अगर मैं इसको रन करता हूँ आप सॉरी मेन्यू को, तो आप देख रहे हैं इसमें 2 रिकॉर्ड मेरे एंटर हो चुके हैं। तो ये वाला हुआ था और एक ये वाला हुआ था। तो अगर मैं इसमें सपोज़ कीजिए कुछ मुझे अपडेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, पहले आपको एडिट टॉप 200 रोज दिखाता हूँ।
सॉरी, राइट क्लिक एडिट टॉप 200 रोज, राइट क्लिक एडिट टॉप 200 रोज। इसको थोड़ा डॉकेट कर देता हूँ, इसके ऊपर ड्रैग करना है आपको राइट वाले के ऊपर। इसमें मैं कुछ आपको दिखाने जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया चीज़। मान लो मेरे पास एपी है, एपी की वैल्यू मुझे चेंज करनी है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे चेंज करना है एपी की वैल्यू। मैं चाहता हूँ कि एपी की वैल्यू यहाँ चेंज करूँ तो यहाँ सब चेंज हो जाए, एपी जितनी भी है। तो अगर मैं इसको मान लीजिए मैं ए क्यू करता हूँ, ए पी की जगह ए क्यू करता हूँ। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट करता हूँ, राइट क्लिक एग्जीक्यूट, फिर मैं सेव करता हूँ। एक मिनट, ए क्यू। तो ये क्या कह रहा है मेरे को, इसमें एरर दे रहा है, कह रहा है द अपडेट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द रेफरेंस कांस्टेंट फॉरेन की। जो हमारा फॉरेन की का टेबल है उसमें अगर आप चेक करोगे कि इसमें ए क्यू की वैल्यू है नहीं कोई, जबकि ये पेरेंट टेबल है। अगर आप इसमें एंटर करोगे ए क्यू रिकॉर्ड, अगर मान लीजिए इसमें आपको एंटर ए क्यू रिकॉर्ड करोगे तो ये कह रहा है चेंजेस कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सके, क्योंकि आपका ए पी ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। ए पी को अगर आप चेंज करते हो तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो ए पी की जो वैल्यू है ये इससे कनेक्टेड है, यानी लिंक्ड है ये। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैं हमें फिर से डेटाबेस अपने डायग्राम पे जाना होगा। फ़िलहाल मैं इसे ए पी ही कर देता हूँ। डेटाबेस डायग्राम पे आऊँगा, मैं एक्सपेंड करूँगा, राइट क्लिक के करूँगा, मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे अगर आप देखते हो लाइन है, ये एक लाइन पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में आना है। सीधा प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आपके पास इंसर्ट एंड अपडेट स्पेसिफिकेशन है। तो आप यहाँ पे दो आते हैं, आपका डिलीट आता है, अपडेट आता है। तो नो ऑप्शन की आप ड्रॉप डाउन पे ओपन कीजिए। यहाँ से ओपन करने के बाद आपको यहाँ कास्केड सेलेक्ट करना है। कास्केड सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव ऑल करना है। सेव ऑल करने के बाद आप यस कर दीजिए। अगर मैं इसे क्लोज करता हूँ, अब मैं जो मेरा टेबल है वो लेके आता हूँ। मैं कौन सा, ये मेरा कैटेगरी टेबल है, मेन्यू टेबल लाता हूँ मैं 200। डॉकेट करते हैं इसे। मान लीजिए मैं इसको ए पी की जगह मैं इसको ए क्यू करता हूँ और राइट क्लिक करके इधर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। राइट क्लिक एग्जीक्यूट, चेंज हुई नहीं है, मैं करके दिखा रहा हूँ अभी। ए क्यू, सेव, राइट क्लिक एग्जीक्यूट। ए एंड क्यू, सेव। फिर मैं इसमें चेक करता हूँ अपना टेबल, रिव्यू कैटेगरी, टेबल। फिर मैं आपको विंडो में दिखाऊँ, यूज डेमो डीबी। टी अंडरस्कोर मेन्यू। तो देखा आपने यहाँ पे जो हमारी ए पी की जो वैल्यू है वो ए क्यू हो चुकी है, क्योंकि हमने इसे अपने प्राइमरी की में चेंज किया था। तो प्राइमरी की में चेंज हो चुका था ये। तो मान लो मेरे पास इसको मैं सेव कर देता हूँ। नहीं, सेव नहीं करता मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं आपको एक और बताता हूँ, मैं डिलीट कर बताता हूँ। डिलीट, मान लीजिए मैं डिलीट करता हूँ कुछ। राइट क्लिक आया, दोबारा एडिट टॉप 200 रोज में आया, डॉकेट करते हैं हम। डॉकेट करने के बाद मान लीजिए मैं इसे चेंज ही करता हूँ, फिर से वापस बैक टू कर देता हूँ मैं।
बैक में जो वैल्यूज़ है मैं सेव करता हूँ। सेव कर दी मैंने ये। मान लो मेरे पास ये रिकॉर्ड है, यहाँ पे कुछ SE के 2 रिकॉर्ड हैं। SE देख लो, मान लीजिए मुझे ये डिलीट करना है SE के 2 रिकॉर्ड। तो मैं पहले सारा डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं उसको बोलूँगा डिलीट। तो ये मेरे को बोल रहा है यू आर अबाउट टू डिलीट 1 रो। ओके, तो ये क्या कह रहा है मेरे से? ये कह रहा है मुझे द डिलीट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द रेफरेंस कांस्टेंट, यानी जो आपने वैल्यू यहाँ पे जो डिलीट करना चाहते हो वो ऑलरेडी रेफरेंस है प्राइमरी फॉरेन की टेबल में, जो कि मेन्यू की है फॉरेन की टेबल, इस कॉलम पे ही है, तो आप इसे डिलीट नहीं कर सकते हो। मैंने कहा ओके। तो इसके लिए हमें इसको ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा, फिर मॉडिफाई में आएंगे। मॉडिफाई में आने के बाद सेम हम यहाँ पर लॉजिक करें, राइट क्लिक करेंगे इस पर रिलेशनशिप पे, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद दोबारा हमें एक्सपेंड करना है। इसमें देखोगे आप डिलीट रूल है, डिलीट रूल पे अगर आप इसको कास्केड पे सेलेक्ट करके सेव ऑल करोगे, सेव ऑल करने के बाद आपको यस करा टेबल चेंजेस करने के लिए। अगर आप इसे अब डिलीट करोगे, राइट क्लिक एंड डिलीट, यू आर अबाउट टू डिलीट 1 रो, मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा, मगर यहाँ पे जितने भी इसके रिकॉर्ड्स होंगे अवेलेबल फॉरेन की टेबल में वो सब डिलीट हो जाएंगे। अगर मैं इसको आपको अब रिकॉर्ड दिखाऊँ, उसमें राइट क्लिक, अगर आप चेक करोगे यहाँ पे जो SE का जो रिकॉर्ड है, SE का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, वो डिलीट हो चुका है वो। तो ये तो था हमारा GUI मेथड से। एक तो आपने देख लिया डेटाबेस डायग्राम कैसे क्रिएट हुआ है, डेटाबेस डायग्राम में हमने कैसे वर्क किया, और टेबल रिलेशनशिप को हमने कैसे क्रिएट किया है डेटाबेस डायग्राम के अंदर एज ए प्राइमरी फॉरेन के रिलेशन। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फ़िलहाल अभी मैं इसको T-SQL के थ्रू बताऊँगा आपको। T-SQL SQL मेथड। तो उसके पहले मैं इसको सब डिलीट कर देता हूँ, राइट क्लिक डिलीट, ओके, रिफ्रेश, टेबल्स, कैटेगरी में आए हम, कॉलम्स में आए, राइट क्लिक, सर ये कांस्टेंट है आपका, मैं उसको बोलता हूँ ऑल्टर टेबल। पहले मैं फॉरेन की से निकालूंगा, फॉरेन टेबल, फॉरेन की टेबल से। तो टेबल का नाम है हमारा T_menu ड्रॉप कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम दीजिए आप, यहाँ पर कांस्टेंट ड्रॉप हो गया। अगर आप इसको रिफ्रेश करते हो, इसको भी आप ड्रॉप कीजिए, ये भी ड्रॉप हो गया, आप रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश कर दिए, इसमें कुछ नहीं है। अब मुझे पेरेंट टेबल में आना है, पेरेंट टेबल मेरा T कैटेगरी है, इसको भी मुझे ड्रॉप करना है, ड्रॉप मैंने कर दिया इसको भी। क्या कह रहा है ये, डज नॉट बिलोंग टू T-menu, तो मुझे यहाँ टेबल का नाम चेंज करना होगा, कैटेगरी। तो इस तरह से मैंने अपना ये कीज़ भी ड्रॉप कर दी सारी। अगर आप यहाँ आके चेक करोगे इसमें, तो ना ही मेरे पास कोई की है ना कुछ है। तो आइए हम देखते हैं तो T-SQL के थ्रू हम कैसे क्रिएट करेंगे। पहले मैं क्या करूँगा, पहले मेरा जो T_ कैटेगरी है, उसका जो मेरे पास जो कॉलम है कैटेगरी ID, उसका मैं पहले प्राइमरी की सेट करूँगा। तो मैं बोलूँगा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम मेरा कैटेगरी, ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम देता हूँ मैं यहाँ पे अंडरस्कोर कैटेगरी ID, प्राइमरी की और कैटेगरी ID, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद मैं इसको ओपन करता हूँ, अगर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी की ऐड हो चुका है, ठीक है। और मुझे क्या करना है, मुझे अब इसमें जो मेरा T_menu टेबल है, इसमें जाने के बाद मुझे इसको जो मेरा कॉलम है, कॉलम मेरा कौन सा है,
कैटेगरी आईडी, मुझे इसको फॉरेन की बनाना है, उस टेबल से रिलेट करना है, तो मैं सेम मेथड यूज़ करूँगा। तो मैं इसको बोलूँगा ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम दे दूँगा मैं, टेबल भी चेंज करूँगा मैं, मेन्यू, कांस्टेंट का नाम होगा मेरा टी मेन्यू अंडरस्कोर कैटेगरी आईडी, मैं बोलूँगा फॉरेन की, फॉरेन की किस कॉलम पे मुझे करना है, कस्टमर आईडी पे, बस कैटेगरी आईडी पे CATH। और ये किससे रेफरेंस होगा, रेफरेंसेस होगा हमारा ये T_ कैटेगरी से, इसका जो कॉलम होगा कैटेगरी आईडी, अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद चलो मैं आपको डेटाबेस एक बार डायग्राम पे ले चलता हूँ कि इसमें इसने क्या क्रिएट किया है। यहाँ तो फिलहाल कुछ नहीं है, राइट क्लिक करके अब न्यू डेटाबेस में आऊँगा, डायग्राम में वही दो हमें टेबल सेलेक्ट करना है, मैं इसमें कुछ ऐड नहीं करूँगा, ऑलरेडी मैं ऐड कर चुका हूँ T-SQL से। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ इसने रिलेशनशिप ऑलरेडी बना चुका है, अगर राइट क्लिक करते हो प्रॉपर्टीज़ में आते हो तो ये ऑलरेडी रिलेशनशिप यहाँ बना चुका है, ये ऑलरेडी जो कि हमने T-SQL से बनाया है ये। तो आइए मैं इसमें कुछ वैल्यूज़ है जो एंटर करके दिखाता हूँ। वैल्यूज़ मान लीजिए मेरे पास है डमी वैल्यूज़ है मेरे पास, मैं एंटर करके दिखाता हूँ आपको एक बार। ये मेरा टी मेन्यू का टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T_ मेन्यू। मान लीजिए मैं एक डमी रिकॉर्ड एंटर करता हूँ और मैं इसको एंटर करता हूँ। ये मेरा यहाँ पे जो कैटेगरी आईडी AP दे रखा है, AP मान लीजिए मैं DI कर देता हूँ, DI जो कि हमारा कैटेगरी टेबल में है, तो मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। ये आपका इंसर्ट हो गया। अगर आप चेक करोगे 1224 का रिकॉर्ड आपका देखा हुआ यहाँ पे, तो ये इंसर्ट हो चुका है। नीचे आऊँगा, 1224 का रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है ये। और मैं इसको कैटेगरी आईडी अब मैं चेंज करता हूँ, मान लीजिए DI की जगह DB देता हूँ और मैं इसको अब रन करता हूँ। रन करने के मुझे एक ये एरर मैसेज दे रहा है, कह रहा है द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द फॉरेन की कंस्ट्रेंट टी मेन्यू कैटेगरी। और ये मुझे आगे बता रहा है कि द कॉन्फ्लिक्ट ऑकरिंग इन डेमो DB इतने टेबल है, मतलब जो वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो DB टी मेन्यू में फॉरेन टेबल में, तो वो आपकी जो वैल्यू है वो उसमें प्रेजेंट नहीं है प्राइमरी की में, यानी पेरेंट टेबल में, तो आप इसको इंसर्ट नहीं कर सकते हो। तो ये हमें एरर मैसेज देता है इस वजह से। तो ये तो था हमारा T-SQL के थ्रू कैसे हम इसको करते हैं। आपने इसमें इस वीडियो में आपने जो डेटाबेस डायग्राम देखा, रिलेशनशिप देखा, हमने बैकग्राउंड में कैसे रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, और आपने इसको T-SQL के थ्रू भी देख ही लिया है। तो ये इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। हमारा इस वीडियो से जो है टेबल कांस्टेंट का जो है टॉपिक वो ख़त्म हो चुका है। अगर आपको इसमें कुछ और टॉपिक ऐड करवाना चाहते हो किसी भी कांस्टेंट से, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं कमेंट पढ़ने के बाद आपका तुरंत ही मैं वीडियो इस पे बनाने की कोशिश करूँगा, जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो ये तो था हमारा इस वीडियो का, इतना ही होगा ये। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल के वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ।